हाय दोस्तों, वेलकम टू सिया फार्मा। तो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे लिखा है द बेसिक नॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। तो आपको फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि है यूनिट ऑपरेशन। व्हाट इज़ ए यूनिट ऑपरेशन? यूनिट ऑपरेशन वो फिज़िकल या केमिकल चेंज है जहाँ पे हमारे साइज़ का सेपरेशन होता है, क्रिस्टलाइजेशन होता है, क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, इवेपोरेशन होता है, फिल्ट्रेशन होता है, पॉलीमराइजेशन होता है और आइसोमेराइजेशन जैसे और भी बहुत सारे रिएक्शन होते हैं। बट जो हमारा यूनिट ऑपरेशन है, अब वो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के साथ मर्ज कर दिया गया है और वहाँ पे हम पढ़ते हैं मशीनरी के बारे में, हमारी फिल्ट्रेशन और हमारे फिज़िकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। कुछ बुक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की कौन सी इम्पोर्टेंट बुक्स है। फर्स्ट बुक है ट्यूटोरियल फार्मेसी बाय कूपर एंड गन। फिर हमारी बुक आती है रेमिंगटन प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी, मार्टिन लेटेस्ट एडिशन। रेमिंगटन में आप फिज़िकल फार्मास्यूटिक्स के बारे में भी पढ़ लेते हो, तो ये आपके लिए अच्छी बुक है जहाँ पे आप फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग और फिज़िकल फार्मेसी दोनों के बारे में आपको नॉलेज मिलेगी। फिर हमारा बुक आता है यूनिट ऑपरेशन ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। यूनिट ऑपरेशन ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग ये बहुत हाई स्टैंडर्ड की बुक है, बट आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी अच्छी बुक है। फिर हमारा आता है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इंडस्ट्रियल फार्मेसी बाय लैकमैन। इसमें आपको मशीनरी के बारे में दिया होगा, बट ये आपको काम आएगी थर्ड ईयर में। फिर हमारा आता है सबसे बेस्ट बुक, जिसमें से आप नोट्स बना सकते हो, इजी है पढ़ने के लिए, जिसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। वो है हमारा फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग प्रैक्टिस प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस, CBS सुब्रमण्यम। आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में साइज रिडक्शन। व्हाट इज़ अ साइज रिडक्शन? साइज रिडक्शन एक प्रोसेस है जहाँ पे हम लार्ज सॉलिड यूनिट को या सब्सटेंस को फाइन या स्मॉलर मास कोस पार्टिकल में रिड्यूस करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं। साइज सेपरेशन को हम कॉम्बिन्यूशन और डिमिन्यूशन और पल्वराइजेशन भी बोलते हैं। इन सब का एक ही मतलब होता है, साइज़ को छोटा करना या फिर साइज़ का रिडक्शन करना। फिर आता है टाइप्स ऑफ पाउडर्स, कि हमारे कितने टाइप के पाउडर होते हैं अकॉर्डिंग टू IP, इंडियन फार्माकोपिया। अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया हमारे कितने टाइप के पाउडर होने चाहिए, ये दे रखा है। फर्स्ट कोर्स पाउडर, सेकंड मॉडरेट फाइन पाउडर, थर्ड फाइन पाउडर एंड फोर्थ वेरी फाइन पाउडर। और अकॉर्डिंग टू फार्माकोपिया यहाँ पे इसके स्पेसिफिकेशन दे रखे हैं और सीव नंबर दे रखे हैं। हमारा जो कोर्स पाउडर है वो सीव नंबर 10 से पास होके सीव नंबर 44 में जाता है, जिसे हम 10/44 लिखते हैं। फिर हमारा मॉडरेट फाइन पाउडर है जो सीव नंबर 44 से पास होता है और सीव नंबर 85 में जाता है। फिर हमारा फाइन पाउडर आता है जो सीव नंबर 85 से पास होके सीव नंबर 120 में जाता है। फिर आता है हमारा वेरी फाइन पाउडर जो सीव नंबर 120 से पास होके 350 में जाता है। ये अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया के ये फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग ही पाउडर्स को डिवाइड किया जाता है, जो इंडिया में माना जाएगा कि इस सीव से इस तरीके का पाउडर निकलना चाहिए। फिर आप देखोगे कि आपकी सीव कैसी होनी चाहिए।
आपकी सीव आपकी सीव राउंड शेप में होगी और उसमें छोटे 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 से होल्स होंगे। ये और इसी से हमारा जो पाउडर होता है या फिर सब्सटेंस होता है उसे हम पास कराते हैं। फिर हमारा आता है प्रोसेस ऑफ साइज रिडक्शन। प्रोसेस ऑफ साइज रिडक्शन टू टाइप्स के होते हैं, केमिकल प्रेसिपिटेशन मेथड एंड मैकेनिकल मेथड। केमिकल को हम प्रेसिपिटेशन मेथड भी बोलते हैं, जिसमें पहले सब्सटेंस प्लस सॉल्वेंट लेते हैं हम, फिर उनका मिक्सचर बनता है, फिर हम अनदर सॉल्वेंट लेते हैं और वो सारे मटेरियल एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं और उनका साइज़ रिड्यूस हो जाता है और हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है। फिर आता है हमारा मैकेनिकल मेथड, जिसमें हम मैकेनिकल मेथड से सब्सटेंस लेते हैं, फिर उसमें मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करते हैं और हमें रिड्यूस साइज़ का हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है। फिर हम आते हैं प्रिंसिपल मैकेनिज़्म ऑफ साइज़ रिडक्शन। जो प्रिंसिपल या मैकेनिज़्म यूज़ की जाती है वो साइज़ रिडक्शन में, वो 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट कटिंग, सेकंड कंप्रेशन, थर्ड इम्पैक्ट एंड फोर्थ एट्रिशन। कटिंग में हम किसी भी मटेरियल को शार्प ब्लेड से कट करते हैं, उसका एग्जांपल है कटर मिल। सेकंड कंप्रेशन है, कंप्रेशन में हम किसी भी मटेरियल को क्रश करते हैं बिटवीन रोलर बाय द प्रेशर, इसका एग्जांपल है रोलर मिल। थर्ड है हमारा इम्पैक्ट, मटेरियल ब्रेक होता है बाय हैमर के या फिर किसी हाई स्पीड के बेस से। फोर्थ है एट्रिशन, जहाँ पे ब्रेकडाउन होता है मटेरियल का बाय रबिंग एक्शन बिटवीन टू सिस्टम। दो सिस्टम के बीच हमारा मटेरियल होता है और रबिंग सिस्टम से उसका ब्रेकडाउन होता है, उसका एग्जांपल है फ्लूइड एनर्जी मिल। फिर आता है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन। बहुत सारे फैक्टर हैं जिनकी वजह से हमारे सब्सटेंस की या मटेरियल की साइज रिडक्शन पे इफेक्ट आता है। फर्स्ट है हार्डनेस, सेकंड मॉइस्चर कंटेंट, थर्ड फ्राइएबिलिटी, फोर्थ सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, क्रशिंग स्ट्रेंथ, 5 6 मटेरियल स्ट्रेंथ, 7 स्टिकीनेस, 8 सॉपीनेस एंड 9 एक्सप्लोजिव। हार्डनेस का मीन्स यहाँ पे ये है कि कोई अगर मटेरियल हमारा बहुत ज़्यादा हार्ड होगा तो उसे उसका साइज़ रिडक्शन होने में बहुत टाइम लेगा, और एक जो हमारा प्रॉपर टाइम है कि हमें 10 मिनट में फाइन पाउडर चाहिए तो हमें वो उतना जल्दी नहीं मिल पाएगा। फिर आता है मॉइस्चर कंटेंट, अगर कोई मटेरियल में मॉइस्चर आ गया है तो वो अच्छे तरह से उसका साइज़ रिडक्शन नहीं होगा। ऐसे ही है कि अगर टेम्परेचर किसी टेम्परेचर की वजह से अगर कोई मटेरियल बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए बट सॉफ्ट हो गया है तो उसको भी जब हम एक किसी भी मशीनरी में डालेंगे या फिर उसकी साइज रिडक्शन के लिए, तो वहाँ पे जाके चिपक जाएगा और उसका साइज अच्छे से रिड्यूस नहीं होगा और उसमें इम्प्योरिटीज़ आ जाएंगे। फिर आता है हमारा ऑब्जेक्टिव एडवांटेज ऑफ साइज रिडक्शन, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। जब हम दो डिफरेंट इंग्रेडिएंट को मिक्स करते हैं तो वो इफ़ेक्टिव होने चाहिए। अगर उनका पार्टिकल साइज़ यूनिफॉर्म है या स्मॉल है तो उनका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बनेगा जैसा हमें चाहिए। एज द साइज़ ऑफ पार्टिकल इज़ स्मॉल, जैसे ही साइज़ का पार्टिकल स्मॉल होगा, जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल पर वेट यूनिट होंगे वो ज़्यादा होंगे, और जो ज़्यादा नंबर ऑफ़ पार्टिकल होंगे वो बहुत अच्छे होंगे मिक्सिंग के लिए। फिर आता है हमारा यूनिफॉर्म फ्लो। अगर कोई किसी पार्टिकल का साइज़ छोटा है तो वो बहुत ईज़िली हमारे सीव से पास हो जाएगा, या फिर जब हम टैबलेट की पंचिंग करते हैं तो बहुत अच्छे से पंचिंग होगी, हमारी टैबलेट बहुत अच्छी बन के आएगी। फिर आता है इफ़ेक्टिव एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग। जो हमारे
हम किसी एनिमल से या फिर वेजिटेबल से जब किसी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उस पार्टिकल का साइज़ स्मॉल होना चाहिए और वो जल्दी जल्दी पास करना चाहिए जब हम उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं तो। फिर आता है हमारा इफ़ेक्टिव ड्राइंग। जब हमारा ग्रैनुअल्स बहुत अच्छे से ड्राई हो जाते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं और इफ़ेक्टिव होते हैं। अगर ग्रैनुअल्स का साइज़ स्मॉल है या यूनिफॉर्म है कि जैसा हमें चाहिए अकॉर्डिंग टू आईपी, तो वो हमारी टैबलेट के लिए या फिर किसी भी मेडिसिन के लिए बहुत अच्छा होगा। फिर आता है हमारा इम्प्रूव्ड फिज़िकल स्टेबिलिटी। अगर इन केस ऑफ हमारे पास सस्पेंशन या इमल्सन है तो जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन होगा वो कम हो जाएगा बहुत लार्ज एक्सटेंट पे, अगर साइज़ पार्टिकल साइज़ स्मॉल है। अगर हमें सस्पेंशन बनाना है या इमल्शन बनाना है तो उसमें हमें यूनिफॉर्म साइज़ की और या स्मॉल साइज़ के ही पाउडर चाहिए होंगे, क्योंकि जब हम सस्पेंशन बनाते हैं तो वो नीचे जाके नहीं बैठना चाहिए, बल्कि ऊपर वो फ्लोटिंग होना चाहिए या इक्वली कभी भी आप सस्पेंशन बनाते हो तो वो पूरी तरह से डिज़ोल्व नहीं होता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाए। वो हम अगर सस्पेंशन बनाते हैं तो वो इक्वली उसमें फ़्लो करते रहना चाहिए। फिर 6 है इम्प्रूव डिसोल्यूशन रेट। साइज़ रिडक्शन जब इंक्रीज़ होता है तो सरफेस एरिया जो होती है वो फैसिलिएट करती है सॉलिड पार्टिकल को, और जो सॉलिड पार्टिकल को फैसिलिएट करती है और गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल जो जूस होते हैं वो अच्छे से अपना काम कर पाते हैं।